वो जो आप ब्रह्म लिखते हैं एमसीक्यू सेंटर हां एमसीक्यू पर अब हम लिंक को हां जल्दी टाइम बोले इनका ये दीजिए तो ओरिजिनल में बेटा साउंड मूव करो बेटा चलिए बेटा तो कहां तक कर लिया था अपन ने सर हमने किया था अनंत से बिंदु P पर स्मॉल r दूरी पर हमने यहां निकाल लिया। अब देखो इसमें एक स्पेशल इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये आ गया सर अचालक गोले के सेंटर पर विभव निकालो, क्या बोलेगा सर अचालक गोले के सेंटर पर विभव निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? अचालक गोले के सेंटर पर विभव निकालिए तो सर हम कैसे किस तरह से निकाल पाएंगे? तो देखो सर ये है बिंदु P, सेंटर से कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर है। सेंटर से स्मॉल r दूरी पर इस बिंदु P पर हमने विभव निकालिए बेटा। निकाला कितना आया सर? ये रहा। अब आप कहां आना चाह रहे हो सर? हम आना चाह रहे हैं अचालक गोले के सेंटर पर। हम निकालना चाह रहे हैं अचालक गोले के केंद्र पर विभव निकालना चाह रहे हैं, सेंटर पर विभव। तो ये है सर अंदर का विभव। अब सेंटर पर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? अगर आप इस बिंदु P को सेंटर पर लेकर आना चाहोगे, अगर इस बिंदु P को सेंटर पर लेकर आ रहे हो तो सेंटर पर आने का मतलब क्या हुआ सर? स्मॉल r का मान कितना हो गया? 0 हो गया सर। स्मॉल r का मान कितना हो गया सर? 0 हो गया। तो बोलेंगे सर यहाँ बोलेंगे सर आपके पास में है बेटा पूरी क्लास रिकॉर्डिंग पर रहती है, ध्यान रखना। और पूरी क्लास के ड्यूरेशन में पता रहता है किसने माइक ऑन किया और किसने नहीं किया है। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें इस चीज को। सबसे पहले माइक को चेक करेंगे आप लोग। तो क्या कहा सर? अचालक गोले के सेंटर पर आना चाह रहे हैं हम लोग। अचालक गोले के सेंटर पर आना चाह रहे हैं। तो सर सेंटर पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? स्मॉल r को हमें अगर ये बिंदु P सेंटर पे आएगा सर, इस बिंदु P को ड्रे करके सेंटर पे लाओ। यहां आ गए तो यहां आने के लिए स्मॉल r का मान क्या होगा सर? 0 करना पड़ेगा। अगर आप सेंटर पे आना चाहोगे, अगर बिंदु P को देखो ड्रे करो, कहां ले आओ? सेंटर पे आ जाओ। तो स्मॉल r क्या हो जाएगा? 0 को 0 को जाएगा। तो ये आर्टिकल जो हमने निकाल रखा है सर, कौन है सर? वीपी इक्वलेंट कितना है सर? ये है के क्यू अपॉन स्मॉल r माइनस के क्यू अपॉन 2r क्यूब। और कौन है सर? स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। यही है ना? ये है सर इनसाइड विभव का मान। पर हमने अभी भी कहा कि सर यहाँ सेंटर पर स्मॉल r का मान कितना होता है? 0 होता है। सर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ बेटा सर क्लियर दिखाई नहीं दिख रहा। एक मिनट बेटा। ओके अब आप देखो क्या कहा सर? सेंटर पर आने के लिए, सेंटर पर आने के लिए स्मॉल r का मान क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। सेंटर पर आने के लिए स्मॉल r का मान 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ स्मॉल r का मान 0 कर दीजिए, अपने आप सेंटर पर आ जाएंगे। तो क्या होगा बताइए? देखो करिए। तो ये आएगा के क्यू अपॉन कैपिटल R माइनस ये आएगा सर के क्यू अपॉन 2r क्यूब। ओके और कितना है बताओ सर? ये है आपका सर ये है r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का मान 0 पुट करें तो ये आएगा आपका 0 का होल स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। ओके
अब आप ये माइनस इनसाइड लेकर आओ तो हमारे पास कितना आएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस, देखो क्या होगा, माइनस के क्यू अपॉन 2r क्यूब और इंटू में कौन है सर, माइनस आर स्क्वायर, ये जीरो हो गया तो माइनस आर स्क्वायर बचा। तो देखो ये कौन है, आर क्यूब और ये कौन है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल होगा तो कौन बचेगा, आर बचेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर प्लस कितना आएगा, तो ये आएगा के क्यू अपॉन कैपिटल, सॉरी ये आएगा के क्यू अपॉन 2r, कुल मिला के ये कौन है सर, ये है आपका 1/2 इंटू के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये है। देखो कौन था सर, ये रिजल्ट हमारे पास में है, ये तो निकाल लिया अपने सर, ये तो है ही आपका। अब आप आ रहे हो सर सेंटर पर, तो सेंटर पर आने के लिए स्मॉल आर क्या कर दे, 0 कर दे, तो सर आर का मान 0 बना दे। तो जहां स्मॉल आर है सर, ये रहा स्मॉल आर, कितना होगा सर 0, तो ये सर 0 हो गया, हो गया। अब इसके बाद में सर सॉल्व करो, तो ये वाली स्टेप किससे मल्टीप्लाई होगी सर, आर स्क्वायर से, तो सर मल्टीप्लाई करा, तो आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक आर बचेगा आपका, तो क्या बचा सर के क्यू बाई आर, और ये बचेगा सर 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 और क्या आएगा के क्यू अपॉन आर, तो बताओ ये भी कौन है, के क्यू बाई आर, और सर ये भी कौन है, के क्यू बाई आर, पर ये है पूरा और ये है आधा, तो कुल मिला कितना होगा सर 1.5, कितना होगा 1.5 होगा, 3/2 होगा। तो सर आप देखो वी सेंटर, विभव का मान केंद्र पर कितना आया सर, ये आया 3/2 इंटू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो ये लो सर हमने सेंटर पर विभव निकाल भी लिया। तो ये टॉपिक भी क्वेश्चन भी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि अचालक गोले के केंद्र पर विभव निकालो, अचालक गोले के केंद्र पर विभव का मान निकालिए, तो कितना आएगा सर, ये आएगा 3/2 इंटू के क्यू अपॉन कैपिटल आर, 3/2 कितना आएगा सर, 3/2 इंटू के क्यू बाई कैपिटल आर। ओके, तो ये हमने सेंटर पर विभव निकाल लिया। कहाँ निकाला सर, सर इस अचालक गोले के केंद्र पर विभव निकाल लिया। तो इस तरह से हमने अचालक गोला भी कंप्लीट कर लिया बेटा, क्या कर लिया, अचालक गोला भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप देखो अगर हम कंपैरिजन करें, अगर हम कंपैरिजन करें किसका सर, अचालक गोले का, किसका सर, अचालक गोले के बाहर हमने विभव निकाला है, फिर सर पृष्ठ पे भी निकाला है, फिर सर इनसाइड भी निकाला है और सेंटर पे भी निकाला। तो अगर आप इसमें कंपैरिजन करेंगे तो आप देखो ये है हमारा अचालक गोला, यही था सर, इसके कारण बाहर विभव कितना आया था, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, इसके कारण पृष्ठ पर विभव कितना आया सर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, इसके कारण सेंटर पर विभव कितना आया सर, ये आया 3/2 के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये आया कि नहीं आया, अभी निकला सर सेंटर पे, ये रहा कितना आया सर 3/2 के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो बाहर कितना है, के क्यू बाई स्मॉल आर, पृष्ठ पे कितना है, के क्यू बाई कैपिटल आर, सर सेंटर पर कितना है सर 3/2 इंटू के क्यू बाई कैपिटल आर। तो बताओ ये कौन है सर, अगर हम देखें कि सर केंद्र पर विभव वी सेंटर कितना आया सर, ये आया 3/2 इंटू कितना है के क्यू अपॉन कैपिटल आर, यही है। पर आप देखो ये है कौन एक्चुअल में, अरे सर ये तो है पृष्ठ का विभव के क्यू बाई कैपिटल आर, ये कौन है, पृष्ठ का विभव। तो दिख रहा है कि सर सेंटर पर जो विभव आता है सर वो पृष्ठ के विभव कितना गुना होता है सर, 3/2 होता है, कितना होता है 3/2 होता है, 1.5 गुना होता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अचालक गोले के केंद्र पर विभव, अचालक गोले के केंद्र पर विभव कितना होता है, तो कितना होता है सर, पृष्ठ का 1.5 गुना, पृष्ठ का 3/2 गुना होता है, पृष्ठ का 1.5 गुना होता है, 1.5 मल्टीप्लाई होता है। तो ये रिजल्ट भी आपसे पूछा जाता है, V ऑफ C कितना आएगा था 3/2 इंटू क्या आएगा VS, VS कौन है सर, सरफेस का पोटेंशियल, और VC कौन है सर, सेंटर। तो सेंटर पे जो पोटेंशियल है सर वो सरफेस का कितना होता है 3/2 होता है। तो ये क्वेश्चन भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि, या भी पूरा पूछ लेगा, ये पूरा 1 नंबर में आ जाएगा कि अचालक गोले के केंद्र पर विभव का मान निकालिए तथा प्रूव दैट कि जो सेंटर पर जो पोटेंशियल है सर वो सरफेस का कितना होता है सर 3/2 होता है। तो ये टॉपिक 2 नंबर में भी आ सकता है, 1.5 नंबर में आ सकता है केवल। तो उस केस में देखो ये आर्टिकल आपको डेवलप नहीं करना है, जब 1 या 1.5 नंबर में आए, 1 नंबर में आ जाए तो इस सूत्र को आप डायरेक्ट यूज करें। ऐसा नहीं कि आप अंदर का विभव निकालने बैठ जाएंगे, विभव तो तभी निकालें जब मार्किंग 2 से 2.5 नंबर में आ जाए, 3 नंबर में आ जाए,
तो आपको पहले विभव निकालना है, फिर आपको सेंटर पे आना। पर अगर 1 नंबर में आया हुआ है कि अचालक गोले के सेंटर पे विभव निकालो और सिद्ध करो कि सेंटर पे विभव कितना होता है, पृष्ठ का 1.5 गुना होता है, तो इसके लिए तो आप ये सूत्र डायरेक्ट यूज करें। जो अचालक गोले के कारण विभव है ना बेटा, उसको आप डायरेक्ट यूज कर लें और डायरेक्ट यूज करके काम करें तो आपका काम हो जाएगा। तो अचालक गोला भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से देखो, हमने इस जो चैप्टर है आपका उसमें बिंदुवत आवेश, फिर गोलीय कोष, फिर चालक गोला और फिर अचालक गोला, कितने आर्टिकल कर लिए? 4। कितने आर्टिकल कर लिए? 4। अब इस अचालक गोले के कारण, अचालक गोले के कारण सर आरेख भी बना लेते हैं। क्या बनाएंगे बेटा? सर अचालक गोले के कारण हम आरेख भी बना रहे हैं, तो आप आरेख ड्रॉ करें। क्या ड्रॉ करेंगे बेटा? अचालक गोले के कारण क्या डेवलप कर रहे हैं सर? आरेख बनाएंगे हम लोग। क्या निकालने जा रहे हो सर? आरेख बना रहे हो अचालक गोले के कारण। किसमें आरेख सर? विभव और डिस्टेंस, दूरी में। जैसे हमने गोले कोष में बनाया, बिंदुवत आवेश में बनाया, ऐसे किसे बना रहे हैं? अचालक गोले में। तो देखो सर, ये है आपका अचालक गोला। ओके सर, ये सेंटर, और सर ये कौन है? विभव, और सर ये आपका सेंटर है। सर यहाँ आओगे तो सर आर बढ़ेगा, सर इधर जाओगे तो भी आर का मान बढ़ेगा। सर ये लीजिए, ये आपका सेंटर हो गया। ये कौन है बेटा? आपका सेंटर हो गया। ओके, तो हमने क्या कहा सर? अचालक गोले के सेंटर से हमें आर को इंक्रीज करना है और विभव के मध्य आरेख ड्रॉ करना है। तो सर इसके लिए अगर हम करेंगे तो सर हमें सारे सूत्र पता होने चाहिए। सबसे पहले सर अचालक गोले के बाहर विभव कितना निकाला बताओ? सर बाहर क्या सर? स्मॉल आर बड़ा हो कैपिटल आर से। स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है तो सर वहां विभव कितना आता है सर? V बराबर कितना आता है सर? ये आता है KQ अपॉन स्मॉल आर। तो सर यहाँ तो रिजल्ट दिख रहा है, सिंगल था सिंगल एंगल आ गलिंगला। अब देखिए क्या है, अब देखिए क्या है, हम बात कर रहे हैं सर बाहर विभव लिख लिया सर आपने। तो बाहर विभव में आप क्या देख रहे हैं कि सर बाहर विभव तो डिस्टेंस के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। बाहर जो डिस्टेंस विभव है सर वो क्या है सर? क्या है सर? सर विभव के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या होगा सर? अचालक गोले के बाहर अगर आप दूरी बढ़ाएंगे तो विभव के मान में क्या होगी? कमी होगी। अचालक गोले के जब बाहर आप जाएंगे, देखो जब सेंटर से चलेंगे तो कभी अचालक गोले के इनसाइड होंगे, कभी पृष्ठ पे आएंगे, कभी बाहर चलेंगे। तो इनसाइड होंगे तो इनसाइड का व्यू लेना पड़ेगा, पृष्ठ है तो पृष्ठ का लेना पड़ेगा, और बाहर है तो बाहर का लेना पड़ेगा। तो बाहर क्या होगा सर? दूरी बढ़ाओगे तो विभव का मान क्या होगा? कम होगा। सर दूसरा, अब पृष्ठ पर लिखो सर। तो पृष्ठ का मतलब होता है स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो सर पृष्ठ पे कितना है सर विभव? सर ये रहा KQ अपॉन कैपिटल आर है सर। ये है सर पृष्ठ का। किसका है सर? ये पृष्ठ का विभव हमने लिखा हुआ है। फिर सर क्या है सर? इनसाइड, अंदर का विभव निकालो सर। जब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर होगा, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर होगा तो सर उस केस में क्या होगा? तो सर यहां पर हम विभव निकाले सर, बता दिया आपने V कितना होता है सर? ये होता है KQ अपॉन कितना था? कैपिटल R माइनस KQ अपॉन 2R क्यूब, और अंदर क्या था सर? सर ये था स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। ये हमने विभव निकाला था। ओके, तो अब आप तीनों रिजल्ट देखना सर। जब आप यहाँ हैं बाहर तो विभव कम होगा, पृष्ठ पे नियत होगा, और अंदर भी विभव क्या करेगा सर? वैरी करेगा। और कैसे सर? सर जैसे जैसे सेंटर की ओर जाएंगे तो विभव का मान बढ़ेगा। विभव का मान क्या होगा? बढ़ेगा। देखो क्यों? क्योंकि सर आर अगर आप कम करोगे, अगर आर आप स्मॉल आर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये माइनस के रूप में पड़ा है बेटा, ठीक है? तो पूरी टर्म्स क्या होगी? कम होगी, और पूरा मान टर्म्स सॉरी अगर आप इसमें अपन सॉल्व करेंगे तो आप देखना इसमें कि आर को कम करने के साथ विभव का मान इंक्रीज होगा, और वो उसका रिजल्ट हम देख भी चुके हैं। क्या कि सर बाहर कितना आया था? पृष्ठ पे था KQ अपॉन कैपिटल आर,
और जब सेंटर पर हम गए थे तो कितना आया था सर 3/2 KQ/R। तो आप देख रहे हैं कि सर पृष्ठ पे कितना है KQ/R और सर सेंटर पे कितना है सर इंक्रीज हो गया, कितना हो गया सर 1.5 गुना हो गया। तो अंदर जाने पे विभव का मान क्या होगा बढ़ेगा और बढ़कर कितना हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर पृष्ठ का 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना कि अचालक गोले के कारण जो विभव है सर उसका अधिकतम मान कहां प्राप्त होता है सर सेंटर पर प्राप्त होता है। और कितना होता है सर पृष्ठ का 1.5 गुना होता है। बाहर जाओगे तो घटेगा, फिर अंदर आ रहे हो पृष्ठ पे आते आते बढ़ गया KQ/R हो गया, अंदर और गए तो और बढ़ा और सेंटर पे जाते तो बढ़ते बढ़ते क्या हो गया अधिकतम हो गया। और कितना हो गया सर, कितना हो गया सर ये हो गया इस सरफेस का कितना हो गया 1.5 गुना हो गया। तो अब आप इसमें ग्राफ ड्रॉ करें, तो अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप देखो कैसे ग्राफ आएगा। इससे सेंटर पर विभव का मान क्या होगा अधिकतम होगा, सेंटर पर विभव का मान क्या होगा अधिकतम होगा। उसके बाद विभव क्या होगा गिरेगा सर, ठीक है। उसके बाद विभव क्या होगा गिरेगा घटेगा और सर उसके बाद और घटेगा। तो सर कैसे V समानुपाती 1/R और सरफेस पे आप देखो, सरफेस पे आओगे ना यहाँ पे इस तरह से, तो आप देखो इस तरह से ये है स्मॉल r बराबर कैपिटल R, स्मॉल r बराबर कैपिटल R कितना आएगा सर यहाँ तो होगा KQ/R और सर सेंटर पर प्रोपोर्शन कितना होगा सर ये होगा 3/2 KQ/R। तो आप देख रहे हैं कि सर इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका अचालक गोले का कि सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा अधिकतम होगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या कम होगा, फिर पृष्ठ पे कितना होगा KQ/R होगा और उसके बाद में सर जैसे ही बाहर जाओगे तो सर बाहर में तो आपको पता है सर ये फॉर्मूला लगेगा क्या सर डिस्टेंस बढ़ने के साथ, डिस्टेंस बढ़ने के साथ विभव में क्या आएगी कमी आएगी। तो ये आरेख भी आपको आना चाहिए, ऐसा ही आरेख हम इधर भी बना लेंगे इस तरह से करके और फिर इस तरह से आएगा ये लीजिए। तो आप देखो ये जो आरेख है वो 1 नंबर में आ सकता है कि अचालक गोले के कारण जो विभव है उसका आरेख बनाइए, तो ये भी आपको आना चाहिए। 1 नंबर में स्पेशल आ जाएगा कि अचालक गोले के कारण आरेख बनाइए। तो बेटा इस तरह से हमने देखो बिंदुवत आवेश कंप्लीट कर लिया, गोलीय कोष कंप्लीट कर लिया, चालक गोला कंप्लीट कर लिया और अचालक गोला हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये 4 ही टॉपिक है। इसके बाद में अगर हम विभव की बात करें तो देखो तीव्रता में तो 2 टॉपिक और थे क्या सर, एक तो एक अनंत लंबाई का आधार था, एक अनंत आकार की अचालक पट्टिका थी। पर देखो बेटा इन दोनों में हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमने विभव में है अचालक पट्टिका भी नहीं है सिलेबस में और सर अनंत लंबाई जो वायर है सर वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। केवल विभव में 4 ही टॉपिक है क्या सर, बिंदुवत आविष्कार विभव, गोलीय कोष के कारण विभव, चालक गोले के कारण विभव और अचालक। और आप दिमाग लगाएं तो देखो बेटा बिंदुवत, गोलीय कोष, चालक गोला, अचालक गोला ये चारों टॉपिक एक ही है, सब में बाहर सेम आएगा, सब में पृष्ठ पे सेम आएगा, बस इनसाइड आओगे तो फिर अलग होगा और वो भी किसमें होगा केवल अचालक गोले में, क्योंकि गोलीय कोष और चालक गोला तो क्या है सेम ही है, बस जहां जहां गोलीय कोष वहां पे क्या करो चालक गोला। तो 4 बड़े टॉपिक है कहने को, लेकिन अगर आप दिमाग यूज करें तो 4 नहीं बेटा सिंगल टॉपिक है, एक ही टॉपिक को हम बार बार करते हैं और उनका आरेख ड्रॉ करना आना चाहिए। तो इस तरह से 4 इंपोर्टेंट। अब इसके बाद में विभव जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे डायपोल के कारण। जैसे फर्स्ट चैप्टर में क्या किया था कि द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकाली थी। कहां पे निकाली सर, अक्ष पे तीव्रता और निरक्ष पे तीव्रता। देखा था कि अक्ष पे तीव्रता का मान निरक्ष से कितना होता है डबल होता है सर। तो द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण हमने तीव्रता निकाली थी। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम निकालेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण, डायपोल के कारण विभव की गणना। सर कहां पे सर, वही एक्स पे और वही निरक्ष पे। तो ये भी एक बड़ा टॉपिक होगा, ये भी 3 से 4 नंबर में आ सकता है। तो ये 4 बड़े टॉपिक हो गए, बिंदुवत आवेश, गोलीय कोष, चालक गोला, अचालक गोला और एक होना डायपोल। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना होगी। फिर इस चैप्टर में 2 बड़े क्वेश्चन और बनेंगे। जब हम आगे चलेंगे धारिता की बात करेंगे तो वहां आएगा संगायित्र। क्या आएगा, संगायित्र आएगा, समांतर पट संगायित्र आएगा। तो बेटा वो टॉपिक भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके चलो आज की क्लास बेटा यहीं खत्म कर रहे हैं। ओके बेटा थैंक यू। 11th क्लास शुरू होने वाली। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। इनके क्वेश्चंस करना बेटा आप लोग, ठीक है। इसके जो गोले गोला, अचालक गोला सब बेटा इन सब की बुक में जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे देखना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं भी बता दूंगा आपको, लेकिन पहले आप खुद एक बार देख लीजिए, सोल्व आंसर में जाके देखना, ठीक है। कल अपन क्वेश्चन करके फिर डायपोल शुरू करेंगे। यस सर। ओके बेटा। ओके सर, बाय सर।